तो हाल ही में आईएमएफ की एक रिपोर्ट आई है जिसमें प्रति व्यक्ति के आय के आधार पर सभी देशों की, दुनिया के सभी देशों की रैंकिंग जारी की गई है। भारत की इसमें 128वीं रैंक है, मतलब प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत की दुनिया में 128वीं रैंक है। तो इसको लेकर के जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष में एक वाद और विवाद की स्थिति आई है। मोदी जी ने अभी 26 जुलाई को ही एक बयान दिया था कि आप अगर मुझे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाते हैं देश का, तो भारत को हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे। वर्तमान में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो इसी पर कटाक्ष करते हुए पूर्ववर्ती जो कांग्रेस की सरकार थी अगुवाई वाली, यूपीए सरकार में वित्त मंत्री रहे पी चिदम्बरम ने कहा कि प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भारत की दुनिया में 128वीं रैंक है, जो दुनिया भारत की बहुत जो है बताता है कि भारत की आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। इसके पीछे उन्होंने बताया कि जो अर्थव्यवस्था मापने का जो सबसे सही मामला, आर्थिक समृद्धि मापने का जो सबसे उपयुक्त मापदंड होता है वो प्रति व्यक्ति आय ही होता है। तो प्रति व्यक्ति आय, वाकई पी चिदम्बरम जी ने सही ही कहा है कि प्रति व्यक्ति आय ही जो है आर्थिक समृद्धि का सबसे सही माप होती है। तो प्रति व्यक्ति आय के मामले भारत 128वीं रैंक है। उन्होंने भारत को सुलह दी कि भारत का जो लक्ष्य होना चाहिए वो दुनिया में प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से पहले स्थान पर होना चाहिए, मतलब दुनिया के 10 सबसे बड़े देशों में शामिल होना चाहिए। 128वीं से छलांग लगा 110वीं। वर्तमान में भारत की आईएमएफ के आंकड़ों के हिसाब से भारत में प्रति व्यक्ति आय जो है $2600 प्रति वर्ष है। $2600 प्रति वर्ष। अगर भारत की तुलना करें विकसित देशों के साथ, तो यूनाइटेड किंगडम की प्रति व्यक्ति आय है $46,370। तो मतलब कहाँ 2600, कहाँ $46,370। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय $80,003 प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति है, 80,000, और भारत के 2600। चीन की अगर बात करें, भारत के पड़ोसी देश है, तो उसकी $13,700 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय है। तो इस हिसाब से भारत बहुत नीचे है प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से। लेकिन अगर दुनिया की अर्थव्यवस्था के मामले में बात करें, पूरे जीडीपी की बात करें, तो भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे जापान है, चौथे पे जर्मनी है और फिर भारत है। फिर भारत के बाद ब्रिटेन और फ्रांस का स्थान आता है। तो अगर प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत की जो है स्थिति आर्थिक गणना के हिसाब से की जाए तो बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। लेकिन इसमें काफ़ी हालिया समय में काफ़ी तेज़ी से सुधार हुआ है और आईएमएफ ने कहा 2030 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है वो बढ़कर $400 प्रति वर्ष हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं आपको अपनी तरफ से बता दूं कि प्रति व्यक्ति आय का अगर ये आप आंकड़ा देखें तो अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, चीन की तुलना में भारत बहुत पीछे है। लेकिन एक और आंकड़ा होता है परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से भी देखा जाए तो भारत की रैंक बहुत ऊपर आ जाएगी। परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब ये होता है कि अगर अमेरिका में आप एक बॉटल खरीदेंगे पानी की तो $1 में मिलेगी, मतलब लगभग 80 रुपये की। लेकिन अमेरिका में वही अगर बिस्लरी की बॉटल आप खरीदते हैं तो वो आपको मिलेगी 20 रुपये की। तो मतलब वहाँ के 80 रुपये, यहाँ के 20 रुपये बराबर माने जाते हैं। इसी को बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। तो यहाँ का 4,000 और वहाँ की 80,000। तो अगर तुलना करेंगे तो ये आंकड़ा उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना अभी देख करके लग रहा है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर अगर हम बात करेंगे प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से, तो भारत की स्थिति उतनी ज़्यादा बुरी नहीं है जितनी आप आंकड़े देख करके अनुमान अभी लगा रहे हैं कि $2600 और कहाँ $80,000। तो वहाँ की अगर महंगाई के साथ और परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से अगर तुलना की जाए तो भारत की रैंक जो है विकसित देशों की तुलना में बहुत ज़्यादा बुरी नहीं है। थैंक यू वेरी मच।